सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची को करने के सभी क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और वन बाय वन हमें इन्हें कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो CHSL में पूछा गया था, एडवर्सरी। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो एडवर्सरी का एक्चुअल में मतलब होता है प्रतिद्वंदी, मतलब कॉम्पिटिटर। तो आपको जो आंसर लगाना था वो लगाना था ऑप्शन नंबर C, राइवल। इसका करेक्ट होगा क्योंकि राइवल का मतलब भी होता है प्रतिद्वंदी। अब याद करने का तरीका क्या होगा, राइवल का साउंड आ रहा है राइफल से। राइफल मतलब एक तरीके की बंदूक होती है। तो याद कैसे किया, उसने अपने प्रतिद्वंदी पर राइफल चलाई, या फिर उसने अपने प्रतिद्वंदी मतलब एडवर्सरी पर क्या चलाई, राइफल चलाई। क्योंकि हम कभी भी अपने लोगों पर राइफल क्या कुछ भी नहीं चलाते हैं। समझ में आया। तो ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है कि राइवल साउंड्स लाइक राइफल, उसने अपने कॉम्पिटिटर पर क्या चलाई, राइफल चलाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, अल्यूरिंग। अल्यूरिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, मतलब अट्रैक्टिव हो जाएगा। याद कैसे करोगे, अल्यूरिंग में देखो अल्लू प्लस रिंग, तो अल्लू में साउंड होता है अल्लू भाई, और रिंग मतलब अंगूठी। तो अल्लू की रिंग बहुत सुंदर है, अल्लू की रिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है। इस तरीके से आप ये वर्ड याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो एग्जाम में पूछा गया था वो है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब है समथिंग दैट जस्ट लाइक भद्दा, मतलब कोई चीज़ भद्दी है, ऑकवर्ड सी है, उसको बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा, मतलब क्लमसी। क्लमसी का मतलब भी होता है भद्दा। अब याद कैसे करेंगे, देखो क्लमसी में साउंड आता है क्लम। क्लम साउंड्स लाइक कलम, जैसे हम किसी कलम से लिखते हैं। कलम सी साउंड्स लाइक से, तो कलम से इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने कलम से भद्दा लिखा है। भाई हैंड राइटिंग सुधारो थोड़ी। तो कलम सी, इसने कलम से बहुत ही भद्दा लिखा है रे। या तो ऐसे याद कर लो, या फिर इसके जो ट्रिक है, इस लड़के ने कलम से भद्दा, यह लड़का कलम से भद्दा लिख रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या फिर इस व्यक्ति ने कलम से भद्दा शब्द लिखा है, राइट, इससे भी याद कर सकते हैं। जो वर्ड आपको याद हो जाए उससे आप लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम में पूछा गया था, दैट इज असेंबल। असेंबल का मतलब है टू कलेक्ट, किसी चीज को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, कलेक्शन। तो इसका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, बिकॉज अमेश का मतलब भी होता है किसी चीज को असेंबल करना, मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। याद कैसे करोगे, अमेस में साउंड आता है मैस, साउंड्स लाइक मास। तो जितने भी व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, भाई मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है मतलब मांसाहारी, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, सभी मांसाहारी लोगों ने मिलकर क्या किया, मांस कलेक्ट किया, मांस असेंबल किया, मांस इकट्ठा किया। तो अमेश मांस सभी ने इकट्ठा किया, मांस के पीसेस सभी ने इकट्ठे किए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में पूछा गया था, अजाइल। अजाइल का मतलब होता है फुर्तीलापन, मतलब कोई व्यक्ति फटाफट कर काम को कर ले। तो आप में भी फुर्ती होनी चाहिए, एक्टिवनेस होनी चाहिए, इसको बोलते हैं अजाइल। और अजाइल का मतलब होता है निम्बल, स्प्राइटली, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं एक्टिव। तो निम्बल इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्बल का मतलब भी फुर्तीलापन। अब याद कैसे करोगे, निम्बल साउंड्स लाइक नींबू, निम्बल साउंड्स लाइक नींबू। और गर्मियों में नींबू पानी पीने से हम एक्टिव हो जाते हैं। तो नींबू हमें एक्टिव बनाता है, नींबू हमें फुर्तीला बनाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो नींबू पानी पीने से इंसान फुर्तीला बनता है। तो आप लोग फुर्तीले हो या नहीं हो, वो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछा गया था कौन से एग्जाम में, पूछा गया था CGL में, दैट इज कर्स। कॉर्स बोलते हैं इसको। कॉर्स का मतलब है किसी काम को करने के लिए मजबूर करना, किसी काम को करने के लिए दबाव डालना, प्रेशराइज करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, प्रेशराइज करना। अब याद कैसे करोगे, कॉर्स साउंड्स लाइक कोर्स। तो बच्चों ने अपने माता पिता को ये कोर्स करने का दबाव डाला, प्रेशराइज किया। बहुत गलत बात है भाई। या फिर ऐसे कर सकते हैं, माँ बाप ने अपने बच्चों को इस
कोर्स को करने के लिए प्रेशराइज किया कि भैया आज तो ये कोर्स कर ले वरना घर से बाहर निकल जा, राइट? तो दोनों में से कोई भी याद कर सकते हो। तो कोई भी कोर्स को करने के लिए अगर कोई व्यक्ति दबाव डाले, दैट इज प्रेशराइज। तो कोर्स साउंड्स लाइक कोर्स, तो कोर्स को करने के लिए दबाव डाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया था CHSL में, वेरी गुड। और क्वेश्चन था कंटेम्पटेबल, कंटेम्पटेबल का मतलब क्या होता है? मतलब डेस्पिकेबल। ऑप्शन नंबर सी, डेस्पिकेबल। देखो याद कैसे करो, डेस्पिकेबल का मतलब बेसिकली हो जाता है किसी से घृणा करना। तो कंटेम्पटेबल का मतलब भी क्या होगा? किसी से हेट करना। ये वर्ड सुना है, आई हेट यू, लाइक दिस। तो हेट यू मतलब घृणा, हेट, अबहॉर भी हो सकता है, डेस्पिकेबल हो सकता है। तो ऑप्शन जो अवेलेबल थे उसके अकॉर्डिंग आंसर सी लगाएंगे, डेस्पिकेबल। अब याद कैसे करोगे? दैट्स द बिग थिंग। अब देखो याद करने का तरीका, डैश साउंड्स लाइक देश। पी मतलब पी के टल्ली होके, केबल वो होती है ना, वो अपने जो टीवी वगैरह की केबल अपन लोग लगाते हैं छत पे जाके, टेरिस पे जाके, वो केबल। तो इसने याद कैसे किया? देश में पीकर टीवी की केबल सही करने को हम हेट करते हैं। मतलब जो व्यक्ति इस देश में पीकर आते हैं और पीकर हमारे टीवी की केबल को सही करते हैं, और ऐसे लोगों से हम सख्त घृणा करते हैं भाई साहब। ऐसे लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। तो याद कैसे किया डेस्पिकेबल को? डैश प्लस पी प्लस केबल। तो इस देश में जो लोग पीकर आते हैं और केबल सही करते हैं, और ऐसे लोगों से हम कतई भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल घृणा करते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया था CHSL में, एडजस्टमेंट। ये बहुत सिंपल सा था। तो एडजस्ट करना मतलब किसी चीज़ का बैलेंसिंग करना, राइट? बैलेंस बनाना। तो बैलेंस से आप याद कर सकते हैं, बैलेंस शीट से याद कर लो। बैलेंस तो आप बना के चलते ही हैं। कब टाइम से अपन को क्लासेस लेनी है नताशा मैम की, कितनी वोकैबलरी याद करनी है, और राकेश स्वामी सर का मैथ्स लेना है, रीजनिंग पढ़ना है। आपने तो बिल्कुल बैलेंस बनाया हुआ है इस तरीके, तो एडजस्ट किया हुआ है, ये सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कौन से एग्जाम में? CHSL में, मतलब 10+2 में, दैट इज अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब होता है बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, मतलब धनवान, रिच पर्सन, बहुत ही मतलब धनवान व्यक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वेल्दी, बिकॉज वेल्दी का मतलब होता है धनवान, मतलब रिच पर्सन, रिच पर्सनालिटी। भाई हर कोई पैसा चाहता है, गाना भी सुना होगा ना, पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे का ढेर लगा दूंगा। तो आंसर आया पे पैसे पहले ढेर लगा फिर बात करते हैं। भाई ये एफ्लुएंट मतलब वेल्दी। अब याद कैसे करोगे? वेल्दी साउंड्स लाइक हेल्दी, वेल्दी साउंड्स लाइक हेल्दी। तो जो भी व्यक्ति हेल्दी हैं, हेल्दी लोग कैसे होते हैं? धनवान, क्योंकि सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य होता है, राइट? ऐसा सुना ही है आपने, और सही बात भी है। तो सबसे बड़ा धन नोटों वाला नहीं, कागजों वाला नहीं, सेहत वाला होता है। तो वेल्दी साउंड्स लाइक हेल्दी, तो हेल्दी व्यक्ति सबसे ज़्यादा धनवान है। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हो। अगर आप लोग एक चीज़ और ये चाहते हो कि मैं सभी वर्ड्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं, मतलब हर वर्ड को याद करने के तरीके, इवन एफ्लुएंट क्वेश्चन का भी आपको याद करने के तरीके दूं, तो एक बार मुझे आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, तभी मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस, ऐसी क्लासेस लेके आऊँगी। तो कि मुझे पता नहीं चलेगा ना आप किस तरीके का, मतलब आपको कौन कौन से वर्ड्स याद नहीं हो रहे, तो सारे वर्ड्स आप मेरे को भेज सकते हैं और मैं आपको उन सभी वर्ड्स को याद करवा दूँगी। मैंने आप लोगों के लिए 10,000 वर्ड्स बनाए हुए हैं, 10,000 सॉरी, ठीक है? और जो बच्चा पढ़ना चाहे वो इजीली पढ़ सकता है, बस आपको मेहनत करनी है, मुझे करवानी है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया था, ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था? ये पूछा गया था भाई साहब, जल्दी से बताइए कंप्यूटर मास्टर जी, GD का क्वेश्चन है ये, और ये था क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को हील करना, राइट? हीलिंग पावर, हील कर देना किसी चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी। अरे वाह, हीलिंग ही दे रखा है तो डी आंसर है। अब याद कैसे करोगे? देखो, क्यूरे साउंड्स लाइक क्यूरे, क्यूरे साउंड्स लाइक क्यूरे, इस तरीके से। और हील मतलब हीलिंग, आपकी हील होती है बेटा, एक तो एडी, एडी को भी हील बोलते हैं। अरे ओई माँ, हील में बहुत दर्द है, हील मतलब एडी में दर्द है। और लड़कियां तो टिकटॉक चलती हैं, हाई हील्स पहनती हैं, तो हील वो भी होती है, राइट? तो उसमें याद कैसे कर सकते हैं? एक आंटी बोलती है क्यूरे,
ये मेरी एड़ी के दर्द को मतलब हील के दर्द को हील कर देगा ना, ठीक कर देगा ना, इस तरीके से। क्यों रे, ये चप्पल मेरे एड़ी के दर्द को मतलब हील के दर्द को हीलिंग कर देगा ना, ठीक कर देगा ना, तभी पैसा दूंगी, वरना पैसा वापस ले लूंगी भाई, सीधी सी बात है, नो बकवास, सीधी बात। तो क्यूरेटिव में क्यूरे, क्यों रे, ये मेरी हील को हीलिंग कर देगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11वां था, ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था?